बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, हम ठीक है। आप क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं शेयर करती हूँ, बुक फिर पढ़ते हैं। और यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, ठीक है। हमने पॉइंट्स रिमेंबर भी पढ़ लिए थे, मैंने आपको करवा दिए थे, लेकिन इसमें मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगी ना, याद है? तो इसमें नहीं। मैं आपको हाँ, तो यहाँ पे मैं ये आखिरी वाली जो थी ना चीज, यहाँ से पॉइंट्स ये खत्म हो रहे हैं ना, पॉइंट जी रिमेंबर। तो ये वाला मैं थोड़ा समझा देती हूँ आपको। इसमें क्या करना है, ये आपका माशियतुन वाहिद है, ठीक है, कैटल्स को बोलते हैं। और इसका जी प्लूरल क्या है? मवाशिन। मवाशिन इसका प्लूरल है। इसी तरह जारियातुन, जवारिन, इसका क्या है? प्लूरल है। और इसी तरह माना का क्या है? माआनिन, प्लूरल है। जी अब ये कैसे बना है, कैसे बना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। माना तो ठीक है। वाहिद है ना, और जी माआनिन कैसे बनना है ये, अगर इसको रूट वर्ड को आप मफाइलू के वजन पे डालेंगे, जी मफाइलू, तो अब ये क्या बन जाएगा? माआ मा नी यू, यू है ना, यू जी बन जाएगा। अब ये आपको पता है कि यहाँ पर या जो है वो अपने ऊपर दम्मा नहीं टिकने देती ना, बल्कि जी इसको क्या करते हैं, जब भी या पे दम्मा आता है उससे पीछे जेर हो तो वो साकिन हो जाती है, ठीक है। जी जब या साकिन हो जाती है तो फिर उसको गिरा ही देते हैं, फारिग कर देते हैं। तो अब ये क्या बन गया? माआनिन बन गया। यहाँ इस या की बजाय पीछे एक जेर डाल देते हैं ना, जी तो ये आपका क्या बन जाता है? माआनिन बन जाता है। तो ये ठीक आपने है। पढ़ा है ना, माआनिन, है ना। जी अच्छा, लीमानिन मजरूर होगा तो फिर लीमानिन हो जाएगा, लेकिन रफई हालत में भी मानिन है और जरी में भी मानिन है, और नस्बी हालत में क्या हो जाएगा? मानियन हो जाएगा। दो जबर लगेंगे तो आगे अलिफ भी आ जाएगा। इसी तरह ये माशियतुन है, और ये यहाँ पर क्या है, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये भी फियालन के वजन पे जब आप डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मवा, जवा, जवारी, यू, मफाइलू, मफाइलू, जवारी यू। अब इसको आपने क्या करना है कि या को, जब या से पहले, ये रूल है मैंने बताया हुआ आपको कि या पे जब भी पेश आएगी या दो पेश आएंगे, पीछे जेर होगी, तो हम उसको सुकून दे देंगे, और जब सुकून आएगा तो फिर वो गिर जाएगी। और उस या जो होती है वो इक्वल टू जेर होती है, ये आपको पता है ना। जी हाँ, तो उसकी बजाय हम पीछे क्या लगा देते हैं? एक जेर लगा देते, तो ये जवारिन बन जाता है, ठीक है। ये जवारिन बन गया। अब इसी तरह मवाशिन का जो रूट वर्ड है वो भी, उसको जब हम डालेंगे इसके ऊपर मफाइलू के वजन पे तो वो भी बन जाएगा। मवाशिन का रूट वर्ड क्या है? पहले तो आप देखें मफाइलू में एक्स्ट्रा लेटर क्या आ रहे हैं। मफाइलू मैंने यहाँ लिखा है ना, अब इसमें एक्स्ट्रा लेटर क्या आ रहे हैं? एक मीम आ रहा है और एक अलिफ आ रहा है, बाकी तो रूट वर्ड ही है ना, ठीक है। हाँ, तो वो जो जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको निकाल दें, मीम और अलिफ को निकाल दें, तो आपका क्या हो जाएगा? वो शीन या आपका रूट वर्ड बन जाएगा, जी ठीक है ना। तो वो आप इसमें डाल देंगे तो फिर इस तरह ये सारे बन जाएंगे। दाइयत उनसे दबा इन बन जाएगा, सही है, दबा इन। दाल ऐन या इसका रूट वर्ड होगा, ठीक है। और इसका नादिन का क्या होगा? नून दाल या होगा, उसको जब डालेंगे मफाइलू के वजन पे तो नवादिन बन जाएगा। जी मफाइलू में तनवीन नहीं आती, मैंने तनवीन नहीं डाली यहाँ पे। जी मफाइलू गैर मुनसरिफ है, और ये जो आप बना रहे हैं ये प्लूरल बना रहे हैं, जब हम मुकस्सर बना रहे हैं, ब्रोकन प्लूरल बना रहे हैं, और किस वजन पे बना रहे हैं? मफाइलू के वजन पे। तो ये बन रहा है नवादिन, प्लूरल बन रहा है, किस वजन पे? मफाइलू के वजन पे बन रहा है। लयालिन भी इसी तरह से। लयालिन का रूट वर्ड क्या होगा? लाम या लाम, हाँ, उसका इसी तरह से बन जाएगा। लयाली यू बन जाएगा, और फिर उसका गिरा के लयालिन बन जाएगा।
अच्छा, फिर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये यूज होता है। इसकी आप देखें तो ये रफ़ई हालत है, क्योंकि यहाँ पे ये मुब्तदा मुअख्खर बन रहा है, ये आपकी खबर मुकद्दम बन रही है, ये मुब्तदा मुअख्खर बन रहा है, तो इस ये मरफू है, मजरूर नहीं है यहाँ पे। वो लग रहा है क्योंकि वो मानी मफाइलू के वजन पे बना हुआ है ना, ठीक है ना, तो मानी यू से बना हुआ है ना, तो वो रफ़ई हालत थी ना, मानी यू, ठीक है। फिर जी यहाँ पर क्या हुआ है, मानिन बन गया, ये रफ़ई हालत है, यहाँ पे जरी हालत है, क्योंकि ली आ रहा है हरफ जार, तो ये जरी हालत हो गई। तो रफ़ई और जरी हालत सेम है। और यहाँ पर आप देखें कि ये आ रही है आपकी नस्बी हालत, मानी या, तो या फिर नस्बी हालत में या फिर वापस आ गई है, जो या आपने गिराई थी ना, वो या फिर वापस आ गई है, मफाइला के वजन पे ये बना हुआ है, मफाइला के वजन पे। या जो होती है वो जबर कबूल कर लेती है, लेकिन दम्मा और कसरा कबूल नहीं करती, जी तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, उसको गिरा देते हैं। जरी हालत में सेम है, ये जरी हालत इसमें सेम है, ये रफ़ई हालत इसमें सेम, दोनों हालतें हैं। यहाँ पर नस्बी हालत में या भी वापस आई है, और दो जेर जो वो आपकी दो जेर थी ना, उसमें से एक जेर को आपने या बना दिया और ऊपर जबर लगा दी, मानी या हो गया। तो यहाँ पर ये नस्बी हालत है। नस्बी हालत क्यों आ रही है, उसकी जगह देखेंगे कि वो किस जगह पे आ रहा है वो लफ्ज। तो आरिफू, इसमें आना जमीर फाइल बन गया, और लिल वाली क्या बन गया, इस फेल का मुतालिक बन गया, जार मजरूर। और मानी या क्या बन गया, मफूल की जगह पे आ रहा है ना, तो इसलिए वो मंसूब आ रहा है। तो आपने वो प्लेस देखनी होती है, किस प्लेस पे। अब यहाँ पे ये मुब्तदा की प्लेस पे आ रहा है, इसलिए इसको मरफू कहेंगे। यहाँ पे मजरूर की प्लेस पे आ रहा है, हरफ जर के बाद मजरूर इसम होता है, उसकी प्लेस पे आ रहा है, तो मजरूर है, ठीक है। इसी तरह जैसे जमीर होती है ना लहू, अब ये जमीर किस प्लेस पे आ रही है, आ तो इस पे दमा रहा है, लेकिन ये किस प्लेस पे आ रही है, उसको वही इराब देंगे। मजरूर की प्लेस पे आ रही है ना, पीछे हरफ जार आ रहा है, तो इसको फिर हम मजरूर ही कहेंगे ना, इसको आप मरफू तो नहीं कह सकते। तो इनकी शक्ल पे नहीं जाना, इनको देखना है इनकी प्लेस क्या है। ये मानी या किसकी प्लेस पे आ रहा है, मफूल की प्लेस पे आ रहा है। ये वाला मान इन मजरूर की प्लेस पे आ रहा है, ये वाला मुब्तदा की, मुब्तदा मुअख्खर की प्लेस पे आ रहा है, मरफू है। बाकी ये मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को सब, है ना, पढ़ाया था, जी आपने रिकॉर्डिंग सुनी, आपको जी पता है मैंने पढ़ाया, मुझे याद नहीं है। जी तो आज हम नया लेसन शुरू करते हैं पढ़ाया इंशाल्लाह। है जी हाँ, बस वो एक एक्सप्लेनेशन रह गई थी, मैंने कहा वो कर देती हूँ पहले। अच्छा जी, उसके बाद आज हमने दसो सालिस पढ़ना है। सालिस, सालिस में क्या है आपका, क्या पढ़ाया जाएगा वो हम देखते हैं। फिर से पढ़िए, एक जी शुरू करें आप लोग, कोई भी पढ़ना शुरू। हमने पॉइंट्स रिमेम्बर पढ़ लिया था। अच्छा, लेसन पढ़ लिया था आपने, ये वाला कराया था मैंने। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ हमने पॉइंट्स टू रिमेम्बर पढ़ लिया था या नहीं। पढ़ना, पढ़ने हैं अभी वो। हमने ये पॉइंट्स रिमेम्बर हमने पढ़ने नहीं थे, अगर मतलब पढ़ना है तो साथ में पढ़ लेते, नहीं तो फिर हम खुद से पढ़ेंगे। उसमें पढ़ा देती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, मैं पढ़ा देती हूँ, अगर आपने मेरे साथ पढ़ने हैं तो। जी मैंने अच्छा आपको उर्दू, रिवीजन। मैंने आपको उर्दू की बुक भी दी हुई है ना, जी जी इसकी दी हुई है ना मैंने, उसमें से भी आप हेल्प ले सकते हैं ना, आप वो पढ़े, उर्दू में पढ़े, हम फिर बच्चों को इंग्लिश में भी समझा सकती हैं पढ़ के। सही है। बाकी ग्रामर तो मैंने आपको सारी समझाई हुई है इसमें क्या, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं पढ़ा देती हूँ, मुझे तो कोई नहीं, ठीक है। पढ़ लें, रिवीजन हो जाएगा पूरे लेसन का। जी वो रिवीजन हो जाएगा, फिर मैं भी, अब बच्चे आराम से बैठे होते हैं ना, तो मैंने कहा एक हाँ, रिवीजन। मुझे लगता है आप लोगों ने इस दफा रिवीजन नहीं किया। नहीं नहीं, हमने किया है, पूरा लेक्चर सुना है हमने। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ा देती हूँ, ठीक है, चलें। तो आप पढ़ना शुरू करें। इन दिस लेसन वी लर्न द फॉलोइंग। In this lesson, we learn the following. Wow can be a letter, as in waladun, low, and it can be a word, as in arina bilalun wa hamidun. Wa bilalun. ये पढ़ाया नहीं था मैंने, मैं तो बताया था ना, वो जो है लव में भी वो आ रही है, वलदुन में भी वो आ रही है, इसमें भी वो आ रही है। तो डिफरेंट जी टाइप्स की वो होती है ना, वो के बहुत जी सारे मीनिंग होते हैं। जैसे वावुल हाल होती है, वावुल अतफ जी होती है,
اور جی واول جر بھی ہوتی ہے نا, حرف جر کے طور پہ بھی آتی جی تینوں ہے. پھر جملہ اسمیہ جو ہے اس میں تھرڈ یہ جو ہے ہمیشہ جو واول حال ہوتی ہے جملہ اسمیہ پہ آتی ہے. چلیں آپ ریڈنگ کریں پھر آپ کو سمجھ آئے گی. یہاں سے تو دا یہ ورڈ آپ نے واول. شروع کا جو ہے نا یہ پڑھایا تھا میرے خیال سے اینڈ کا رہ گیا تھا. اچھا کچھ رہ گیا تھا. جی آپ میرے لوگ خیال سے یہ ریکارڈنگ میں جو دیکھیے گا, جو بچ گیا وہ آپ خود کر لیں, پھر میں نیا لیسن شروع. تھوڑا سا ہی تو ہے. جی جی صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے, آپ نیا لیسن سے شروع کر لیں. ہاں نیا لیسن شروع کرتے ہیں, ٹائم ضائع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جی. تو یہاں سے پڑھیں. الدرس الثالث. الدرس السادس لما تأخرتم يا إخوان. Do I need mean? Why you are late, oh brothers. Why are you کہہ رہا ہے late? why are you late. لیما کا مطلب جو ہے لیما لم نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے, یہ لیما کوشچن کے لیے ہے. لیما ہوتا ہے لیکن اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں, الف گرا دیتے ہیں, لیما. ٹھیک ہے, پڑھیے آگے پڑھیے, وجہ کیا بتا رہے. لأن المطعم متيح اليوم متأخرا. لأن المطعم, مطعم کون کیا ہوتا ہے, ریسٹورینٹ یا پہ کھانا کھاتے ہیں. فتح اليوم, فتح کیا ہے, فعل ماضی ہے لیکن کیا ہے, مجھول ہے, مجھول ہے. اليوم متأخرا, لینا کا مطلب کیا ہوتا ہے, بیکاز دا ریسٹورینٹ فتح کھلا ہے آج لیٹ. آگے بتا. متى فتح. وائی لیٹ, وائی لیٹ کھلا ہے. نہیں, متا کا مطلب ہے وین. وین, متا کا مطلب وین ہوتا ہے نا. تو متا کا مطلب کب ہوتا ہے نا, متا وٹ ٹائم, فتح کس ٹائم کھلا ہے. ظرف ہے نا متا, جی ظرف ہے, ظرف, وٹ ٹائم. اچھا, فتح فتح الساعة السادسة. سادسہ, کتنے بجے کھلا ہے, 6 o'clock. 6 right جی. سادس 6 ہی ہوتا ہے نا. جی. اچھا آگے. ومتى أفتح كل يوم. کب کھلتا ہے, ایوری ڈے. When does it open every day? يفتح الساعة السادسة إلى الربع. تو کتنے بجے کھلتا ہے, 5 ڈیلی. کب کھلتا ہے, یعنی الا ربن کا مطلب کیا ہے, 6 بجنے میں 15 منٹ پہ, یعنی پہلے کھلتا ہے نا, یعنی آپ کا 5:45 پہ کھلتا ہے. ٹھیک ہے, یفتح کھلتا ہے کس پہ, الساعة السادسة الا ربع, 5:45 بجے کھلتا ہے. لیکن آج کتنے بجے کھلا ہے, 6 بجے کھلا ہے. اب مدرس کیا کہہ رہے ہیں, اجلسوا وافتحوا الكتاب. اجلسوا وافتحوا الکتاب. No. سٹ فعل امر ہے نا, فعل امر ہے. اجلسوا وافتحوا, سٹ اینڈ کیا کرو, اوپن The books. بک. Book. Yeah, one. کتاب Yeah. آئینہ أين كتابك يا إدريس? Where are your books? Where Your is book? your book, Yeah. Where is your book? Oh, Idris. Idris. سورك كتابي يا أستاذ. مجهول پڑھا رہے ہیں, فعل مجهول پڑھا رہے ہیں. سارا کا کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سارا کا ہوتا ہے چوری, وہ بھی پھر ماضی ہی ہوتا ہے, لیکن یہ کیا ہے, سوری کا کیا ہے, یہ مجهول ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ چوری ہو گئی ہے میری کتاب اے استاد. My book is stolen. چوری ہو گئی ہے. ہاں, تو اب یہاں پہ المدرس کیا پوچھیں, سورك كتابك متى وأنا. وَأَيْنَ, متا وَأَيْنَ. اب وہ حیران ہو رہے ہیں نا, یہ سائن کس چیز کی ہے, ٹھیک ہے, سوری. ہاں, تو سوری کا کتابوں کا, تمہاری کتاب چوری ہو گئی.
your book is stolen. متى وأين, when and where. کہاں سے چوری ہوئی ہے؟ اسکول میں چوری ہوئی ہے, گھر میں چوری ہوئی ہے, کہاں سے چوری ہوئی ہے؟ ادریس کیا کہہ رہے ہیں ابھی؟ سورق البارحة من غرفتي وأنا غائب عنها. سوری کل باریہ, کب چوری ہوئی؟ متا کا مطلب کیا ہے؟ سوری کل باریہ تک لاسٹ نائٹ من غرفتی, فرام اینا کا مطلب ہے من غرفتی, فرام مائی روم, while I was غائب عنہا, I was absent. Not there. Not there. ہاں, میں جب وہاں سے غائب تھا, موجود نہیں تھا, غیر حاضر تھا. آگے کیا ہے؟ وسورقت معه أشياء أخرى. اور چوری ہو گئی اس کے ساتھ, صرف کتاب کوئی تھوڑی چرائے گا, اس کے ساتھ اور چیزیں بھی چوری ہو گئی. اشیاء اخرى, ساعتي وخزائي ومعظم ملابسي. کیا کہہ رہے, کیا کیا چوری ہوا ہے؟ مائی واچ اینڈ مائی شوز اینڈ, عربی میں وہ لگتا ہے سب کے ساتھ, انگلش میں نہیں لگاتے, اردو میں نہیں لگاتے. ومعظم ملابسی, and most of my dresses, clothes. ٹھیک ہے. المدرسو, جو انا کے ساتھ واو ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور باقی والے واو وہ ہے. ہاں وہ یہی ہے نا, وہ جو ہے ساتھ ساتھ وہ بھی بتا رہے نا آپ کو کہ وہ عطف کے وہ ہیں, اور جو وہ واو انا کے ساتھ آ رہا ہے وہ واو الحال ہے. وہ حال, اس کا میننگ میں نے وائل کیا تھا نا. جی. المدرسو, المدرس أو زكى الله منها. عوضک اللہ, یعنی عوض عطا کرے اللہ, بدلہ دے. عوض ہوتا ہے بدلہ, یعنی اس کے بدلے میں تمہیں اللہ تعالی اور عطا کرے. تو عوضک, یہ ماضی ہے نا, عوضک اللہ یعنی اللہ فاعل ہیں, کا جو ہے یہ مفعول ہے. اللہ عوض عطا کرے تجھ کو اس کا. ٹھیک ہے. منہا. جی. آگے پڑھیں. أريد الآن أن أسألكم أسئلة فيما درستم أمس. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ I want, ٹیچر کہہ رہے ہیں الآنا, I want for now you right now to to ask you, your question. نہیں, أسألكم, I want to ask you أسئلة, questions. ٹھیک ہے. فیما درستم امسی, ٹھیک ہے, جو کہ آپ نے پڑھے تھے کل, یعنی جو لیسن آپ نے کل پڑھا تھا اس میں سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اريد الآن ان اسألکم, اسأل کیا ہے, ان کی وجہ سے اسألو اسألہ بن گئے. ان اسألکم, میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں اب پوچھنا چاہتا ہوں کوشچن اس لیسن میں سے جو کل ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. آگے فیما ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. کیا چیز؟ لیسن فیما. فیما, ہاں فیما. فیما کیا ہے؟ فیما مرکب جاری ہے نا. فیما درستم امسی. آگے کیا ہے؟ في أي شهر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو پہلے ہم نے ولدہ پڑھا تھا, آج ہم ولیدہ پڑھ رہے ہیں. پہلے ہم نے سرقہ پڑھا تھا, آج ہم سوری کا پڑھ رہے ہیں. جی. بالکل وہی گردان ہوتی ہے جو سرقہ کی ہوتی ہے نا, سرقہ, سرقو, سرقت, وہی والی سوری کا کی بھی ہوتی ہے, سیم. ولیدہ کی بھی وہی ہوگی. اچھا, جو ولدہ کی ہوتی ہے. آگے کیا ہے احمد, کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دونوں میں بھی ڈفرنس کیا ہے, مطلب جو یہ اچھا, ولیدہ مجہول میں فائل نہیں پتا ہوتا نا. فی ای شہر ولیدہ, اب اس میں ولدہ اس نے پیدا کیا ہے نا. ولدن تو لڑکا ہوتا ہے نا. جی.
मौलूद होता है ना, जो पैदा होता है, वो लड़का होता है। लेकिन वलदा इज फेल, वलदा मतलब है उसने पैदा किया, ठीक है। और मर्द तो नहीं पैदा करता ना, फिर वो औरत के लिए होता है, वो उसने पैदा, लड़की ने पैदा किया, वलदत होता है ना। जी उसने वलदत, मरियम ने पैदा किया। किसने पैदा किया? मरियम ने पैदा किया। तो मरियम क्या है? वो फाइल है वहां पे। अगर मरियम नहीं आएगा तो अंदर वाली हिया जमीर फाइल होगी, ठीक है। वो तो जी फाइल पता है, लेकिन वुलिदत में नहीं पता, वुलिदा में भी नहीं पता कि फाइल कौन है। मजहूल किस जहालत को कहते हैं ना, लाइल्मी को कहते हैं ना, इग्नोरेंस को कहते हैं ना। तो वो क्या है आपका, वुलिदा में फाइल नहीं पता होता। वुलिदा का तर्जुमा फिर क्या करेंगे? उसने पैदा किया तो नहीं करेंगे ना, वो पैदा किया गया, वो पैदा किया गया। किसने पैदा किया वो नहीं पता, पैदा किया गया। तो ये फर्क होता है। सरका का मतलब है उसने चोरी की, और सूरिका का मतलब है फाइल का नहीं पता, किसने चुराया है, बस चोरी हो गया है। चोर का तो नहीं पता था ना ऊपर। जी जी। जी हाँ, तो सूरिका का ये मतलब है कि वो चुराने वाले का नहीं पता, अच्छा। ये मतलब है सूरिका का। इसी इसी तरह दराबा होता है उसने मारा, या तो आगे नाम आ जाएगा या फिर अंदर की जमीर दराबा हुआ दराबा हो जाएगा। फाइल का पता है ना, उसने मारा। लेकिन दूरी बा क्या है? फाइल का नहीं पता, वो मारा गया, उसको मार पड़ी, ठीक है। दूरी बा, इसके तर्जुमे में थोड़ा फर्क आ जाता है। दूरी बा, सही। उसको मार पड़ी। अब किसने मारा है ये नहीं पता। तो जो हुआ जमीर होगी फिर वो फाइल नहीं होगी यहाँ पे, वो नायब फाइल होगी। ये मैंने आपको बताया हुआ है, नायब फाइल का बताया, सुना हुआ आपने पहले। जी बताया हुआ है। हाँ, तो मजहूल का नायब फाइल होता है, और इसका फाइल होता है दराबा का हुआ। सेम जमीरें हैं, लेकिन वो क्या होगी यहाँ पे फाइल होगी, क्योंकि ये फेल मारूफ है। मारूफ का मतलब है जिसका फाइल नोन होता है। मारूफ का मतलब होता है जिसका फाइल नोन है, और मजहूल क्या है? जिसका फाइल नोन नहीं है, पता नहीं है। समझ आ गई? जी। चलें, अच्छा क्वेश्चन था आपका। अच्छा, आगे क्या है? अहमदू वुलिदा ولد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول रबी इल अव्वली, ठीक है। तो वुलिदा पैदा किए गए, ठीक है। नहीं पता किसने पैदा किए, या इसका तर्जुमा करेंगे पैदा हुए, ठीक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शहरी रबी इल अव्वली, रबी उल अव्वल के महीने में। किसने पैदा किया वो नहीं पता। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये तो मफूल बन रहा है ना, जिसको पैदा किया गया, ये तो मफूल है, ये फाइल तो नहीं है ना। ना ये नायब फाइल है ना फाइल है, इसके अंदर वाली जमीर ही है, पता ही नहीं है कि किसने पैदा किया है ना, ज़ाहिर अल्लाह ने पैदा किया है। अच्छा, आगे क्या है? वफी आई, وفي أي سنة ولد صلى الله عليه وسلم يا جابر अब उसने कहा, क्या कहा? in which oh मा no अदरी, ما أدري I don't know आई डोंट नो। वफी आई सनतिन, एंड विच सन, एंड विच ईयर वुलिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जाबिरू। तो कह रहा मा अदरी। आगे पढ़े। जी ألم تدرسوا هذا why तदरुसु हाजा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा? क्या तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि वो कब पैदा हुए हैं? तुम नहीं कभी किताबों में पढ़ा नहीं तुमने? तो वो क्या कह रहा है, जाबिर क्या कह रहे हैं? بلى درسناه ولكنني نسيت नसीत نسيت नसीत, sorry ठीक है। हमने पढ़ा है उसको, लेकिन हम भूल गए हैं। अलम तदरुसु, लम ने क्या किया? ये तदरुसूना था और उसका नून गिरा दिया लम ने, मजूम मजूम कर दिया ना। अल मुदरिसु, المدرس من يعرف هذا हाँ, क्या मतलब होगा? who नो दिस। يعرف यारिफो, अरफा यारिफो, कौन जानता है? हु नो दिस, किसको पता है? तो इदरीस क्या कह रहे हैं? जी ولد صلى الله عليه وسلم
عام سبعين وخمسمائة للميلاد. للمیلادی میلاد. اب یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ پڑھ سکتی ہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ 570 so 570. 570, ٹھیک ہے نا. تو یہ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ قبل مسیح. اچھا, یعنی ولدا صلی اللہ علیہ وسلم عام سبعین, سبعین کیا ہے؟ 70 ہو گیا نا, سبعین جی وخمسمائۃ 500 پلس 70 کتنے ہو گئے؟ 570 للمیلادی. جی ٹھیک ہے نا. یعنی جو عیسوی کیلنڈر ہے وہ شروع جب ہوا تھا اس کے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. یہ اس کا مطلب ہے. جو آپ کا کیلنڈر ہے نا, جو ابھی چل رہا ہے آپ کا 2023, جی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ابھی جی ہمارا اسلامک کیلنڈر تو ہجرت کے بعد شروع ہوا تھا نا, مائگریشن کے جی بعد. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائگریٹ کیا تھا تو تب وہ شروع ہوا تھا, امیگریشن جب کی تھی انہوں نے, تو جی اس وقت شروع ہوا تھا اسلامک کیلنڈر, ہجری کیلنڈر. لیکن یہ اس وقت تو وہ کیلنڈر نہیں تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا تھا, تو یہ کیلنڈر تھا نا جی جو ابھی سولر والا چل رہا ہے, عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں اس کو. تو وہ 570 سال تھا. یعنی اب کتنے ہو گئے ہیں؟ 2023. 2023 ہو گئے نا. جی یعنی اتنے سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. 570 میں پیدا ہوئے تو وہ مائنس کر لیں تو اتنے سال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی اچھا, اب المدرس, المدرس هذا صحيح. دس This از is کریکٹ. آگے فی ای, في أي عام ولدت أنت يا إدريس؟ ولدتا. عربی زبان میں پیش زبر کی بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے. ولدتو کا مطلب ہے میں پیدا ہوا, یعنی ٹیچر اپنے بارے میں پوچھا کہ میں کون سے سال میں پیدا ہوا, جبکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے تم کون سے سال میں پیدا ہوئے او ادریس. ٹھیک ہے, آگے کیا ہے؟ آپ کو بڑا کر دوں تھوڑا اس کو, جی میں اس کو نا بڑا کر دیتی ہوں. بڑا ہو گیا, صحیح ہو گیا ابھی؟ جی سوری. چلیے ابھی کیا ہے؟ تو ولدت 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 عام 85 وسلامي ثلاثمائة وثلاث وثلاثمائة وثلاثمائة وألفين للهجرة. والف. ہاں, یہ جو ہے نا الفی, اس کا جو والفی پڑھیں گے نہیں, حمزہ, یہ جب یہ والا حمزہ ڈلا ہوتا ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے, جب حمزہ کے اوپر نیک ڈلی ہوتی ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جی وہ الفن للہجرتی. صحیح ہے. تو اب اس نے کیا بتایا, دیکھیں اس کو عربی میں کیسے بتاتے ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. ولدت آما, آما کا مطلب کیا ہے؟ ہی ہے. خمسطن, یعنی خمسطن کیا ہو گیا؟ وہ سمانینا, سمامینہ 8 ہو گیا نا, 85 ہو گیا نا, 5 8. اچھا, انگلش میں تو ہم یہاں سے پڑھتے ہیں نا, عربی میں یہیں سے پڑھا جاتا ہے, لیکن جب لکھتے ہیں تو پھر یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. 5 then 8 then 300 اور 1000. ٹھیک ہے, ہجری. جی ابھی چونکہ جب وہ لڑکا پیدا ہوا ہے ادریس, تو تب تو آپ کا یہ والا کیلنڈر شروع ہو چکا تھا نا, ہجری لونر کیلنڈر شروع ہو چکا تھا نا جب وہ ادریس پیدا ہوا ہے, تو پھر وہ ہجری کیلنڈر میں بتا رہا ہے. ولدت عام 85. پلیز خاموش رہیں, شور کہاں سے آ رہا ہے؟ وثلاثمائة 300 ہو گئے, اور یہ ہو گیا وہ الفن 1000
تو یہ کیا بن گیا 1385 1385. لیکن کہاں سے لکھنا شروع کیا ہے؟ اس نمبر سے شروع کیا ہے 5 سے, then 8 then 3 then 1. یہ 1000 بعد میں لکھا ہوا الفن 1000 للہجرتی. اچھا آگے پڑھیے المدرسو. وفي أي عام ولدت أنت ولدت أنت يا أحمد؟ ولدت انت یا احمد, کون سے سال میں پیدا ہوا احمد سے پوچھ رہے ہیں ابھی. ولدت عام 67 و900 وألف للميلاد. ابھی آپ خود ہی اس کو بتائیں, اس کو مت دیکھیں. 67 7, ٹھیک ہے, اور یہاں 7 کیا ہو گیا, یہاں یہ 7 ہے اور یہ 60 کا مطلب کیا ہے 600, ٹھیک ہے, 60 ہوگا. 60 کا مطلب کیا ہے 60 ہوگا. 900 کتنے ہو گئے 900, اور اس کے بعد کیا ہو گیا وَأَلْفٍ 1000. اب اس کو کاؤنٹ کر لیں. 1967 میں پیدا ہو. جی. وَأَلْفٍ لِلْمِلَادِ. اب اس کو للملادی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ آپ کا سولر کیلنڈر کے بارے میں اس میں بتا رہا اپنی ڈیٹ. اس نے جو اپنی ڈیٹ بتائی تھی وہ لونر کیلنڈر میں بتائی تھی. ادریس نے کس میں بتائی تھی؟ لونر کیلنڈر میں, ہجری کیلنڈر میں بتائی تھی. اور اس نے کس میں بتائی ہے جو ابھی آج کل چل رہا ہے نا 1967 اور ابھی 2023 چل رہا ہے نا, تو اس میں بتائی ہے. اس کے ساتھ میم لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہا لگاتے ہیں. اس نے لونر کیلنڈر کے مطابق بتائی تھی. آگے کیا اینا ولدتا یا احمدو. أين ولدت يا أحمد؟ Where were you born, oh Ahmed? ولدتو في باكستان. بھی پاکستان. ہمیں ابھی اپنی ڈیٹس جو ہوتی ہیں نا وہ لونر کیلنڈر کے مطابق میں لکھنی چاہیے اور دوسری بھی لکھنی چاہیے, ٹھیک ہے. اب دیکھو وہ لڑکا اوپر والا ادریس شاید عرب میں پیدا ہوا ہے, اس نے لونر میں بتائی اپنی ڈیٹ 1385, اور اس نے یہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے, اس نے عیسوی کیلنڈر میں بتائی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد. اچھا انت اذن پاکستانی یون کیا میننگ ہے؟ I am. No, انت you. No, you. Yeah, you. You are then. You are then Pakistani. پاکستانی یون کیا ہے؟ یعنی تمہیں پاکستان سے نسبت بلانگ کرتے ہو. اسماؤ یا اخوانو. No, yeah, fine. Listen. Listen, oh brothers. أشرحوا الآن قاعدة نحوية مهمة کا مطلب اردو میں بھی بولتے ہیں نا اہم, کوئی چیز ضروری ہو امپورٹنٹ ہو تو اہم, ٹھیک ہے, اہم بولتے ہیں, اسی سے مہمتن, ٹھیک ہے. اور نحویتن کا کیا ہے؟ جو قاعدتن ایک دو جو گرامر ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کے 2 پارٹ ہیں. گرامر کے 2 پارٹ ہوتے ہیں عربک گرامر کے, ایک ہوتا ہے نحوی یعنی نحویتن اور ایک صرفیتن. ایک نحو ہوتا ہے اور ایک صرف ہوتا ہے, 2 پارٹ ہوتے ہیں. نحو جو ہوتا ہے وہ آپ کے نون کے متعلق ساری سینٹنسز کیسے بنتے ہیں, ترتیب کیسے ہوتی ہے, لفظ کیسے بنتے ہیں. صرف جو ہوتا ہے یہ ورب کے بارے میں ہوتا ہے, فعل کیسے بنتا ہے, مضارع کیسے بنتا ہے, امر کیسے بنتا ہے, پھر ناہی, پھر یہ سب چیزیں. یہ صرف جو ہے نا یہ فعل سے ریلیٹڈ ہے, نحو نون سے ریلیٹڈ, سمجھ آئے. تو نحویہ پھر کیوں کہا ہے؟ اصل میں آپ کو یہ پڑھانا چاہتے ہیں جیسے پاکستانی یون پر آئی ہے نا, تو نحویتن اور مہمتن یہ آپ کو تشدید والی جو ہے نا یہ پڑھا رہے ہیں یا, اور اس کو کہتے ہیں یا نسبہ.
या निस्बा कहलाती है ये। या आप तशदीद वाली हो तो या निस्बा, निस्बा जो है वो सीन से है, स्वाद से नहीं है। जैसे हम निस्बत भी कहते हैं ना, निस्बत यानी ये जो आपने कहा है ना बिलोंग्स टू, एवं नहीं कहा आपने, या निस्बा आई है यहाँ पे। तो या निस्बा का मतलब है बिलोंग्स टू। तो वो किससे बिलोंग करती है? नहव से बिलोंग करता है। जो मैं आपको तशरीह कर रहा हूँ, कायदा, रूल, वो क्या है? इंपॉर्टेंट रूल है और वो नहव से बिलोंग करता है। चलिए आगे पढ़े। अल्फेलु الفعل أما इम्मा إما مبني नूमी للمعلوم व इम्मा وإما مبني للمجهول. तो फेल क्या होता है? या तो वो क्या होता है? मालूम होता है। फेल मालूम, वो जो मैंने मारूफ कहा था, मारूफ का मतलब मालूम होता है ना। तो इंडिया पाकिस्तान में मारूफ कहते हैं और ये अरब लोग मालूम कहते हैं। और उसका ऑपोजिट क्या है? मजहूल है। यानी उसका फाइल जो है पता होता है, जिस फेल का फाइल पता होता है उसको ये मालूम कहते हैं, और जिसका नहीं पता होता उसको मजहूल कहते हैं। आगे पढ़े। अमल أما मबनी, أما المبني للمعلوم فمثل उसकी मिसल क्या है? उसकी मिसाल क्या है? قتل يقتل. अम्मा, अम्मा का क्या मीनिंग किया था? एज फॉर, है ना। जी एज फॉर अल मबनी यू, पहले वाले मबनी यू की आपको डेफिनेशन बता रहे हैं, मिसाल बता रहे हैं। कतला यक्तुलू। अब ये देखें, जब इसको आप मजहूल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? कतला से, कतला से मजहूल कैसे बनेगा? कुतिला बन जाएगा। ये जो है मालूम, फेल मालूम है, ये भी फेल मालूम है। ये वाला क्या है? माजी। और ये माजी जो है मजहूल है, और ये मुजारे मजहूल है। ये दोनों मालूम है, ये दोनों मजहूल है। अब इनकी शक्ल देख लें। कतला से कुतिला हो गया, और यहाँ पर यक्तुलू से युक्तलू हो गया। युक्तलू यानी यहाँ बनाने का तरीका मैं बताऊंगी। यहाँ पे पेश डाल देते हैं और यहाँ पे जबर डाल देते हैं, युक्तलू बन जाता है। अच्छा, अभी हम करेंगे इंशाल्लाह आगे। आगे के ये यू, मजबूर में भी जो है ये एक ही बाब होगा ना, इसके तीनों तो नहीं होंगे? हाँ बाब एक ही होता है। एक बाब ही तो वही होगा। नसरा यंसुर हुई है ना, उसमें कतला यक्तुलू आएगा बाब नसर में, तो वो फेल मालूम होगा। और कुतिला युक्तलू होगा तो मजहूल होगा। हम्म ठीक है, बाब एक ही है, बाब नसर आई है। अच्छा, युहज़फ़ु, अब ये देखें ये भी मजहूल है। युक्तलू की तरह आ रहा है ना, युहज़फ़ु। जी शुरू में पेश है, आगे सुकून है, फिर यहाँ पे जबर है, यहाँ भी जबर है, और आखिर में पेश है। युज़फ़ु अल-फ़ाइलु, हज़फ ओमिट कर दिया जाता है फाइल को मा अल फ़ेलिल मबनी, मबनी फेल के साथ उसको क्या कर दिया जाता है? मबनी फेल जो होता है ना, उसमें फाइल को माजूब कर दिया जाता है लिल मजहूली। यानी मजहूल फेल जब ये उन्होंने बताया है तो उसके बता रहे हैं कि उसका जो फाइल है वो हजफ कर दिया जाता है। वह यहुल्लुल मफूलू, अब मैं आपको इसको उर्दू में समझाऊंगी, आप पढ़िए। ويحل المفعول به محله महल्लहु ويسمى नाइबुल نائب फाइल, فاعل. वह हुआ هو मरफूउन। مرفوع. نقول नकूलू हम कहते हैं, कतलल, पढ़िए। قتل قتل الجندي अब الجاسوس. जासूसा। अब इसको हम क्या करेंगे? ये हमारा फेल मालूम है इस, क्योंकि हमें इसका फाइल पता है। ठीक है जी ना, ये फेल मालूम है कि उसका फाइल आगे आ रहा है ना। जी और जासूस क्या है? ये मफूल है। सही है। अच्छा, अब जब इसको मजहूल करेंगे तो जाहिर है इसका फाइल तो नहीं होगा ना। जब इसको कुतिला बनाएंगे तो इसका फाइल तो नहीं आएगा ना। तो फिर उस वक्त क्या करेंगे? हम इस मफूल को दम्मा दे के इसके आगे लाएंगे। यहाँ जो ये फाइल लिखा हुआ है ना, इसकी एक मिसाल भी मैंने आपको समझाई थी, खलकल्लाहु अल इंसान। पहले इसको समझ लेते हैं। खलका फेल है, अल्लाह क्या है बताइए? फाइल। अल्लाह फाइल है, और अल इंसाना क्या है?
मसूल है। अच्छा, अब इसको हमने मजहूल बनाया तो कुली का, तो अब फाइल तो नहीं आएगा ना, लेकिन फाइल तो चाहिए होता है ना, उसके बगैर तो कोई फेल होता ही नहीं, फाइल तो मस्ट चाहिए, जुमला बनाने के लिए फाइल तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर ये वाला तो नहीं आ रहा यहाँ पर, खुलिका में नहीं आ रहा क्योंकि ये मजहूल है, इसका फाइल नहीं आ रहा अभी। तो फिर हम क्या करते हैं, अल इंसाना पे जबर है ना, अल इंसाना मफूल था, तो उसको हम क्या करेंगे, पेश लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ये बात आपको पहले भी समझाई हुई है मैंने। तो अब क्या होगा, इसको पेश दे देंगे, अभी जबर नहीं देंगे। तो ये इस तरह से, अब इसका फायदा क्या होता है, अल्लाह ताला ने उसी तरह क्यों नहीं लिख दिया, ये ऐसा क्यों लिखा है। कुरान मजीद में जब बात समझ आ रही होती है तो चीजों को हजफ कर दिया जाता है, कभी खबर को निकाल देते हैं, कभी मुब्तदा को निकाल देते हैं, कभी फाइल को निकाल देते हैं, क्योंकि बात तो समझ आ रही है ना, मीनिंग में तो कोई फर्क नहीं आया। पैदा किया अल्लाह ने इंसान को, कूली का इंसान हो, पैदा किया गया इंसान, ठीक है, पैदा किया गया इंसान। अब पैदा किया किसने किया, वो तो अंडरस्टूड है ना, बुलाने की जरूरत ही नहीं थी अल्लाह। तो इससे फायदा ये होता है कि कुरान का जो वॉल्यूम होता है ना वो छोटा हो गया, वरना तो 2-3 वॉल्यूम में शायद किताब होती है हमारी। जैसे आप देखें सूरह फातिहा की पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। अब इसमें क्या है आपका, ये तो मुब्तदा है और ये खबर कह देते हैं, लेकिन ये खबर तो नहीं है, ये तो मुताल्लिक है। तो खबर को क्यों निकाल दिया गया, ताकि जगह बच जाए और उसको खबर की जगह पे ले आए। इसको हम क्या कह देते हैं, इसको खबर कह देते हैं ना, वैसे तो ये मुताल्लिक होते हैं जार मजरूर। तो जब बात समझ आ रही है तो क्या जरूरत है बीच में एक लफ्ज और लाना, साबितुन, है ना, या वाजिबुन लाने की। पहले हम ये लाएं मुब्तदा, फिर वाजिबुन लाएं, फिर लिल्लाही मुताल्लिक लाएं। तो जब बात समझ आ रही होती है कि किसने पैदा किया है, तो फिर हम उसको फाइल को निकाल देते हैं। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछे गया वूलिदा, तो जाहिर है किसने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया ना, अंडरस्टूड बात थी, अल्लाह ने पैदा किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सबको पैदा किया। तो जरूरत नहीं थी तो फिर नहीं लाए फाइल, तो मजहूल फेल ले आए, वुलिदा ले आए। तो यहाँ पर ये ऐसा है, कतल अल जुंदी यू अल जासूस, जुंदी क्या है, पुलिसमैन ना, उस जासूस को कत्ल कर दिया, ठीक है। अब यहां से ये हटा दिया और इसको कुतिला करके अल जासूसू लिख दिया, जासूसा को जबर पेश दे के यहाँ पे जासूसू लिख दिया। जासूस कत्ल किया गया, अब किसने कत्ल किया, वो बीच में से निकाल दिया, ठीक है। तो अंडरस्टूड बात है कि जासूस को जो पकड़ रहा था उसी ने उसको कत्ल किया ना, और पुलिस ही पकड़ती है, ऐसा ही होता है ना। तो इस तरह से होता है। फिर यहाँ पर देखिए, आप इसको पढ़िए, यस्माउन नासुल अज़ाना, यस्माउल नास अज़ाना बिवुजूहिन। अब क्या है, ये फाइल है ना, ये फेल है। अब फाइल को निकाल देंगे, ठीक है। तो हमें उसकी जगह पे कुछ लाना तो है ना। अब इसको तो हमने निकाल दिया और इसको हमने युस्माउ कर दिया, ये माजी था, ये मुजारे है। समिया से सुमिया होता है और यस्माउ से क्या होता है, यस्माउ जो है ना, ये आपका, हाँ यहाँ पे मजहूल बनाया गया ना, ये मजहूल बनाया गया। वहां पर तो ये मालूम ही है, इसका फाइल आ रहा है तो ये मालूम फेल है, ये मालूम फेल है, इसका फाइल पता है हमें, और ये पूरा जुमला सही है, ये मफूल है और ये मुताल्लिक है, ठीक है। जार मजरूर मुताल्लिक बन जाते हैं। अब जब हमने इसको निकाल दिया तो ये युस्माउ हो गया। तो अब हमें आगे कुछ मरफू इसम लाना है, तो हमने फिर क्या किया, अल अजाना को दमा दे के यहाँ पे लगा दिया, सही है। क्या बन गया, सुनी जाती है अजान क्लियरली, क्लियरली। यहाँ पर क्या मीनिंग था, सुनी लोगों ने अजान, बिवुदूहिन का मतलब यहाँ पर है लोगों ने अजान सुनी, और यहाँ पे सुनी
सुनी गई अजान वाज़िह तरीके से, ठीक है, क्लियरली। तो एक ही बात है, किसने सुनी होगी अजान? इंसानों को लाने की जरूरत तो नहीं है, इंसानों ने ही सुनी है ना, जी ठीक है, तो बस वो हो जाता है। तो तरीका ये होता है कि फिर हम उसका फाइल गिरा देते हैं जब मजहूल बनाते हैं, तो फिर उसका जो मफूल होता है उसको दमा दे के उसके आगे, अब इसको तो फाइल कह रहे थे ना, जी इसको तो फाइल कह रहे थे, लेकिन इसको क्या कहेंगे? नाइब फाइल। नाइब का मतलब है सब्स्टिट्यूट फाइल। बात समझ आ गई? जी अच्छा, अब आगे पढ़िए। या मुआविया, मुआविया ये तू, जो आगे वाला सेंटेंस है ये मदारी ही होगा ना, नहीं दोनों हाँ, मदारी ही। मुदारे का मजहूल बना है ना, यस्माऊ का युस्माऊ बन गया ना, जी तो उसका भी फाइल होता है, उसका भी मफूल होता है ना, मुजारे का भी। जी तो उसका भी फाइल गिरा दिया गया, जब युस्माऊ बना तो फाइल गिरा दिया गया, और अल अजाना को अल अजानू कर दिया, और ये मुतालिक बन गया। ठीक है, जी चले। या मुआविया तू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पढ़िए। या मुआवी तो ابن الفعل في هذه الجملة للمجهول خلق الله الإنسان من طين. अच्छा, अब मुझे ये बताइए कौन सा फेल है, ये मालूम है या मजहूल है? इसका फाइल पता है ना? जी तो ये क्या है? मालूम है। ये माजी मालूम है, ठीक है, आपके आवाज कटती है। सही हो जाएगी थोड़ी देर में। माजी मालूम। अल्लाह क्या है? ये फाइल है। अल इंसाना मफूल है। मिन तीन है मुताल्लिक। आवाज ठीक हुई है? आपका आवाज कटती है। अच्छा, कटनी तो नहीं चाहिए मेरी आवाज। अब ठीक है। चल ठीक है, पता नहीं आपकी तरफ से गड़बड़ होती है, मैंने तो। अच्छा, यहाँ पे देखिए अभी, आ, यहाँ पे अब क्या हुआ, जब इसको खाला का फूली का बनाया, फूई, इसका वजन होता है फूइला, माजी का। माजी का वजन याद रख लें, जो भी माजी होगा उसको फूइला के वजन पे डाल दें। जी फूली का हो गया ना। और फिर अभी क्या हुआ, क्योंकि फाइल तो है नहीं यहाँ पर, इसका फाइल तो है ही नहीं, तो फिर इंसाना को दम्मा लगाया और उसको यहाँ पे ले आया, इंसानू कर दिया, और मिन तीन लिख लिया। तो टीचर ने क्या कहा था? या मुआविया तो बनी अल्फेला, इब्नी अल्फेला फी हाजिल जुमलती लिल मजहूली। तो फी हाजिल जुमलती लिल मजहूली, यानी क्या करो, ये जो जुमला दिया गया है इसको मजहूल में चेंज करो। तो मुआविया ने क्या किया फिर? बनाया ना। अच्छा, अब वो कह रहे हैं हुना अल इंसानु जो है वो आपका क्या कहलाएगा? फाइल नहीं कहलाएगा। यहाँ पर अल्लाह फाइल था, लेकिन यहाँ पर इंसानु नायब फाइल। तो ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। चलें आगे पढ़ें। अल मुदरिसु, المدرس هاتي مثالا آخر للمبني للمجهول يا إدريس. ये इसमें जो पहले एक सेंटेंस आया ना जिसमें वो कह रहे हैं कि या मुआविया तू इब्नुल फेला, तो ये इब्नुल फेला क्या है? इब्न का मतलब है बनाओ, बनाओ। इब्न बेटा नहीं है यहाँ पर, अच्छा इब्नी फेले अमर है ये। इब्न तो अच्छा। नाउन होता है ना, बेटा तो नाउन जी। होता है, ये इब्नी है, इसकी या गिरी हुई है। अच्छा मबनी भी इसी से बनता है ना, बना यबनी, और मबनी भी और इब्नी भी अम्र है ना। अच्छा अच्छा। तो ये फेले अम्र है, बनाओ फेला एक फेल, ठीक है। फी हाजी हिल जुमला ती, इस जुमले से, ये जो जुमला दिया गया है उसको लिल मजहूल में चेंज करो। तो ये सब टीचर ने ऊपर पहले एक मिसालें दी है ना, सारी समझाया है ना। हम्म। तो अब वो मुआविया से कह रहा है कि तुम बनाओ, इसको मजहूल में चेंज करो। तो उसने सही। मजहूल में चेंज कर दिया, खुली का कर दिया, फाइल को गिरा दिया, इंसाना को इंसानों में चेंज करके मिनतीन लगा दिया। जी ठीक। तो फिर वो हुना अल इंसानु नाइबुल फाइल। अच्छा, आगे क्या है? अल मुदरिसु, هاتي مثالا آخر
آخر للفعل المبني للمجهول يا إدريس. Give another example of of فعل مجهول it. مبنی لل مجهول کی مثال دیں. جی. ٹھیک ہے, فعل یعنی فعل مجهول کی ایک مثال دو. ادریس. إدريس قتل عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس في مسجد النبوي. اب یہ مسجد نبوی ہے, ٹھیک ہے, حضرت عمر کا زمانہ ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو نماز پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا, مسجد نبوی کے اندر شہید کیا. حضرت عمر پتہ ہے نا, جی, ٹھیک ہے, کس طرح اسلام لائے تھے, پتہ ہے کس طرح اسلام لائے تھے وہ. جی. ہاں, تو اب یہ دیکھیں, قتلا قتل کیے گئے, قتل کرنے والے کا نہیں پتا. عمرو کیا بنے گا, فائل بنے گا یا نائب فائل؟ نائب فائل, کیونکہ مجہول کا نائب فائل ہوتا ہے, فائل نہیں ہوتا, اس لیے تو اس کو مجہول کہتے ہیں, اس کا فائل پتہ نہیں ہوتا. تو قتل عمر رضی اللہ عنہ while he was praying with people. کہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے؟ فی المسجد النبوی. اب یہاں پہ جو یا آیا یہ بھی نسبہ آئی ہے, مسجد نبوی, نبوی جی, یعنی اس مسجد کو کس مسجد کی بات ہو رہی ہے جس کو نبی سے نسبت تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں, مسجد نبوی میں. اب سمجھ آیا اس کو نبوی جی کیوں کہتے ہیں, مسجد نبوی کیوں کہتے ہیں؟ نسبہ ہے, اس کو نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جیسے ہمیں نسبت ہے پاکستانی یون, ٹھیک ہے, اس طرح سے. تو سمجھ آئی, تو یہ بن گیا نائب فائل, اور یہ آپ کا وہ جو ہے حالیہ ہے, واو الحال ہے, یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے پوری آگے یہاں تک, ٹھیک ہے. یصلی صلی ماضی ہے, یصلی مضارع ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کے ساتھ فی المسجد النبوی. چلیے آگے پڑھیے. المدرس یا احمد ہاتی مثالا آخر على ان يكون الفعل فيه مضارعا. تو ہاتی مثالا, bring another example. على ان يكون الفعل فيه, مضارع کی مثال مانگ رہے ہیں, فعل مضارع کی مثال. تو احمد نے کیا لائی پھر مضارع کی مثال؟ مضارع مجہول کی مثال, ٹھیک ہے. جی. احمد يقتل آلاف من الناس في الحروب. حروب حرب کی جمع ہے, حرب کیا ہوتا ہے؟ جنگ, بیٹلز جو بھی ہوتی ہے نا, فائٹس, حرب, حروب. اچھا, آلاف کس کی جمع ہے؟ الفن کی جمع, ہم نے پڑھا تھا نا الفن, ہے نا, الف کیا ہوتا ہے؟ 1000. یقتلو مارے گئے, ٹھیک ہے نا, مارے گئے ہزاروں میں لوگوں میں سے ہزاروں مارے گئے جنگوں میں. تو قرآن مجید میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اب آلاف ان کیا بنے گا؟ مرفوع اسم آ رہا ہے تو فائل نہیں بنائیں گے. فعل کے بعد جب مرفوع اسم لاتے ہیں تو اس کو فائل بناتے ہیں, لیکن مجہول کے بعد جب آئے گا تو اس کو نائب فائل بنائیں گے, اس کو فائل نہیں بنائیں گے. اصل میں یہ مفعول تھا, فعل کے بعد فائل تھا, ٹھیک ہے نا, کس نے مارے, تو وہ فائل غائب کر کے تو اس کو پھر دمہ, مفعول کو دمہ دیا گیا, ٹھیک ہے, سمجھ آئیے. مارے گئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جنگوں میں. آگے کیا ہے؟ اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے, مارے گئے, یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے مارا, اس طرح نہیں ترجمہ کریں. المدرس یا جابر ہاتی مثالا آخر على ان يكون نائب الفاعل
فيه مؤنثا मुअन्नस, मुअन्नस की मिसाल लानी है। नायब फाइल जो है वो मुअन्नस आ रहा होगा। तो जब मुअन्नस आएगा नायब फाइल, जैसे सूरतुल फातिहा मुअन्नस नायब फाइल आ गया ना, ये फाइल तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर फेल जो है ये मजहूल है। तो मजहूल फेल का फाइल नहीं होता बल्कि नायब फाइल होता है। नायब फाइल भी मरफू होता है ना, जी लेकिन वो पहले क्या होता है, मंसूब होता है, फिर उसको मरफू करते हैं, उसका उसकी जबर गिरा देते हैं। तो अब जब ये नायब फाइल आ गया आपका, मुअन्नस आ गया, तो फेल भी मुअन्नस हो जाएगी ना। जी युकराऊ की बजाय क्या हो गया, तुकराऊ हो गया। जी मुअन्नस का फेल लाएंगे। यहाँ पे जब मुजक्कर था ना, आलाफिन मुजक्कर था, और ऊपर भी क्या था, मुजक्कर आ रहे थे, जब ये मुजक्कर आ रहा था तो फेल भी क्या आ रहा था, मुजक्कर आ रहा था। जी अब आपका क्या हुआ, जब ये मुन्नस हुआ है फाइल, तो फेल भी मुन्नस हो गया। इसम जाहिर फाइल आ रहा है ना, ये इसम जाहिर फाइल नाइब फाइल है, ठीक है। जी फाइल नहीं कहते इसको। ये असल में मफूल था, असल में क्या था, मफूल था, जबर थी यहाँ पे। लेकिन जब हमने इसको इसका फाइल गिरा दिया, असल क्या था, असल ये था कि तुकराऊ आमिनतु सूरतल फातिहती, ठीक है। जब आमना को हटा दिया हमने, तो पीछे क्या रह गया, तुकराऊ जो सूरतल फातिहा था उसको हमने पेश दी और यहाँ पे लगा दिया, नाइब फाइल बना दी। फाइल मरियम को हटा दिया हमने, पढ़ी गई सूरत, ये पढ़ी जाती है क्योंकि ये मुजारे है ना, ठीक है। तो ये पढ़ी जाती है सूरत फातिहा हर रकत में, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अलमुदरिसु, المدرس يا حسن أتستطيع أن تذكر آية فيها فعل مبني للمجهول जब आप इसको आ या तन पढ़ेंगी ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी आप अलिफ पढ़ लेंगी, ठीक है। यहाँ पे آية अलिफ, यहाँ पर हाँ आयतन, आयतन का मतलब है एक आयत। लेकिन जब आप उसको पढ़ती है ना आयातन, तो इसका मतलब है जमा हो जाता है। जी तो यहाँ पर आपने एक जबर पढ़नी है, खड़ी जबर नहीं पढ़नी, आयतन। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, नाम, نعم أستطيع بعون الله قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون अब देखें इस फेल में और इस फेल में क्या फर्क है, देखें इसमें से मजहूल कौन सा है, क्या दोनों मजहूल हैं या एक मालूम है और एक मजहूल है। um um I mean दूसरा वाला मौजूद है दूसरा वाला मजहूल है, युखलकून। अब इसमें देखें तो आपका होम जमीर जो है वो फाइल है, ठीक है ना। जी नहीं पैदा किए जाते, नहीं पैदा करते, सॉरी पी पैदा करते तो यहाँ पे, पैदा किए जाते यहाँ पे आएगा, नहीं वो पैदा करते, फाइल का पता है हमें, होम जमीर फाइल बन रहे हैं, नहीं वो पैदा करते कुछ भी, वह होम और वो जो है पैदा किए जाते हैं, जी ठीक है, पैदा किए जाते हैं, यानी फाइल का नहीं पता। ये वो क्या बनेगा फिर, यहाँ पर ये नायब फाइल बने, पैदा किए जाते हैं। इसको युखलकून में फिर हम वो वाला तर्जुमा नहीं करेंगे, पैदा करते हैं और वो पैदा किए जाते हैं, तो ये नायब फाइल बन जाएगा वो। फिर जो वो अंदर आ रहा है ना, यहाँ पे तो वो को हमने क्या बनाया, फाइल बनाया, लेकिन यहाँ पे वो को क्या बनाएंगे, नायब फाइल बनाएंगे। ये मुब्तदा है, ये खबर है, फेल और फाइल है, फेल और नायब फाइल है। यहाँ पे फेल और फाइल नहीं है, यहाँ पर फेल और नायब फाइल है, यहाँ पर फेल और फाइल है, क्योंकि वो फेल मालूम है, ये मजहूल। तो पूरी आयत का तर्जुमा क्या हुआ, वल्लज़ीना यदऊना, और वो लोग जो पुकारते हैं,
من दूनिल्लाह, इसमें ये भी फेल कौन सा है मालूम है, ठीक है ना, जी इसमें बॉब फाइल है ना, बॉब जी फाइल है, हम जमीर फाइल है। और वो जो पुकारते हैं मिन दूनिल्लाही, अल्लाह को छोड़कर, ठीक है, अल्लाह को छोड़ के, अल्लाह के सिवा किसी और को यानी पुकारते हैं, ला यखलुकूना शैयन, नहीं वो पैदा करते कुछ भी। अल्लाह ताला दलील क्या दे रहे हैं कि वो तो कुछ भी नहीं पैदा कर सकते, ठीक है, उन्होंने तो कुछ पैदा ही नहीं किया, ना वो पैदा कर सकते हैं, वह हम युखलक, बल्कि वो खुद पैदा किए जाते हैं। अब ये कितनी बड़ी तौहीद के ऊपर दलील है ना, कि इंसान तो कुछ भी पैदा नहीं कर सकता और अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया है, तो ज़ाहिर है पैदा करने वाला जो है वो इबादत के लायक भी है ना, जो जी कुछ पैदा नहीं करते वो तो किसी काम के नहीं है, वो तो मखलूक है, मखलूक और खालिक बराबर तो नहीं हो सकते ना, जी जी सही है, तो ये बात है सारी। अच्छा आगे सूरह नहल की आयत 20 है ये, अल मुदरिसु पढ़े। المدرس أحسنت يا حسن أيمكن أيمكنك أن تذكر حديثا نبويا يهوي فعلا مبنيا للمجهول يا زبير. अहसनता या हसन, अहसनता एक्सीलेंट, Very good. अयुमकिनुका अन तज़कुरा हदीसन नबवियन, containing a fail मबनी लिल मजहूली, जिसके अंदर एक मबनी यानी वो मजहूल फेल आ रहा हो, या जुबैरू, ठीक है। अब वो जुबैर क्या कह रहे हैं, युमकिनूनी يمكنني إن شاء الله. इंशाअल्लाह, देखिए यहाँ पर बियाउनिल्लाह कहा, यहाँ पे भी इंशाअल्लाह कहा, यानी कुछ जवाब देने से पहले वो कह रहे हैं इंशाअल्लाह। क़ाला قال صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ला युलदगु अल मोमिन, मजहूल है ना, युलदगु जी मजहूल है ना, और ये मोमिन क्या बनेगा, फाइल या नाइब फाइल, नटफल मिन, मिन हुजरिन, यानी होल होता है ना, होल में से कोई चीज निकल के तो आपको डस लेती है ना, आप गुजरते हैं तो क्या होता है, उस होल में से कोई चीज निकलती है, अंदर कोई जानवर है कुछ भी है, वो आपको निकल के डस लेता है ना, काट लेता है। तो मोमिन जो होता है नहीं डसा जाता, कौन नहीं डसा जाता, मोमिन, मोमिन असल में मफूल था, इसको दमा ले, जबर थी उसके ऊपर और हमने उसको दमा दे के यहाँ पे नायब फाइल बनाया, ठीक है। अच्छा डसने वाली चीज तो कोई और थी ना, बिच्छू था, सांप था, कोई चीज थी ना, लेकिन यहाँ पे फिर क्या किया, नहीं डसा जाता मोमिन मिन हुजरिन, एक सुराख से, हुजरिन वाहिदिन मर्रतैनी, दो बार, मर्रतन एक बार होता है, मर्रतैनी दो बार, डुअल हो गया। डुअल फॉर्म में, मर्रतानी हुआ तो फिर मर्रतैनी हो गया, और जमा क्या बन गई, मर्रतन की जमा मर्रातिन बन गई ना, ठीक है। तो अब समझ गए इसका मीनिंग क्या है, तो जी मर्रतैनी क्या बनेगा फिर, ये तो आपने बना दिया नायब फाइल, असल में मफूल था ये, ठीक है, नायब फाइल बन गया। मिन हुजरिन वाहिदिन मरतैनी, दो बार नहीं डसा जाता, तो ये आपका क्या हो गया, अदद हो गया ना, जी ठीक है। चलो आगे क्या है, अल मुदरिसु माशा अल्लाह, जी माशा अल्लाह जो चाहे अल्लाह, आगे الحسين انتهى الوقت يا أستاذ. वक्त जो है वो क्या हो गया, इंतहा हो गई है, वक्त की क्या हो गई है, इंतहा हो गई, यानी वक्त खत्म हो गया है उस्ताद। अल मुदरिस क्या कह रहे हैं, أرن الجرس क्या बेल जो है, रन नल जरसु, रन्ना का मतलब है रैंग करना, rang. क्या जरसा क्या होता है, बेल होती है, ठीक है, और इसी तरह की बेल होती है ना, बटन दबाते हैं तो बजती है फिर, जी तो रन नल जरसु, क्या बेल बज गई,
बच चुकी है। अल हुसैन الحسين ला, لا يسمع صوت الجرس في فصلنا هذا. हाँ, हमारी इस क्लास में बेल की आवाज, साउत का मतलब क्या है? आवाज, बेल की आवाज, सौतुल जरसी, बेल की आवाज नहीं सुनाई देती, नहीं सुनी जाती बेल की आवाज हमारी इस क्लास में। अब टीचर क्या बोल रहे हैं? منذ متى؟ सिंस व्हेन, मुंजू का मतलब था सिंस, व्हेन कब से। अब हुसैन क्या कह रहा है? मुंजू أسبوعين أو أكثر. 2 वीक से या उससे ज्यादा। जी यानी हमारी हमारी इधर बेल की आवाज नहीं आती, खराब होगी ना क्लास की जो स्पीकर होगी कुछ ना कुछ जिसमें आवाज आती है, वो तो जी वो खराब होगा। तो ला युस्माउ क्या है? आपका मजहूल है, और ये नायब फाइल है पूरा पूरा। असल में तो नायब फाइल यही है, लेकिन ये इसके साथ शामिल है ना, मुरक्कब इजाफी बन रहा है। फी फसली ना हाजा, ठीक है, तो इस तरह से है। ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम फिर जो है ना इसके क्वेश्चन आंसर भी 7 है, कोई बात नहीं, हो जाएंगे, हम कर लेते हैं। ठीक है, फिर ना भूल जाएंगे ना हम, फिर कर ले, हेलो। क्या ख्याल जी है? जी जी, ये क्या कहे हो 7 तुम? नंबर। हाँ, हाँ आप पढ़ लेना, आप पढ़ लें, बच्चों को थोड़ा रेस्ट दे दें। जी। अजिब अनिल असलतिल आतियती हम्म, लिमा तअखरत तुल्लाबु। क्यों लेट हुए स्टूडेंट? लिअन्ना अलमतअमा फुतिहा मुतअखिरन। लिअन्नहु, यहाँ से आप शुरू करती हैं आंसर, यहाँ से कर सकती हैं। तअखरत तुल्लाबु लिमा, लिअन्ना अलमतअमा फुतिहा, खोला गया, मुतअखिरन लेट खोला गया। लेट खोला गया था, सही है। अच्छा, फी अय्यि सातिन युफ्तहु, कब फी खोला अय्यि जाता है? हर साअत। रोज, हर रोज कब हम्म खोला जाता है? हर रोज आई थिंक 5:30 कहा था ना उन्होंने। 5:45। जी 5:45। युफ्तहु युफ्ताहु। अस्साअतु सादिसता इल्ला रुबअन, हम्म वफुतिहल यौमा, और आज खोला गया अस्साअत सादिसा 6 बजे। 15 हम्म मिनट से भी कितना फर्क पड़ जाता है ना। हम्म अच्छा, फी फी अय्यि अय्यि शहरिन शहरिन। वुलिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब पैदा हम्म हुए? वुलिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से जवाब शुरू करें। वुलिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी फी शहरी शहरिन, रबीउल अव्वली। हाँ, फी शहरी रबीइल अव्वली। अच्छा, उसके बाद किसका पूछा जा रहा है? ये फी अय्यि आमिर। आमिन वुलिदा सल्लल्लाहु अलैहि, किस साल में पैदा हुए? ये तो महीना था ना, रबीउल हम्म अव्वल। अब साल पूछा जा रहा है, तो वुलिदा 5 वुलिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमा सब सबईना व खमसिमातइन। मियतिल मिलादी। मियतन मिलादी। अच्छा, उसके बाद क्या? फी अय्यि आमिन वुलिद का ये अंता, आमिन वुलिदत वुलिदत अंता। आप कब पैदा हुई? अब जरा बताएं, पकड़ी गई आप। वुलिद वुलिद तो वुलिद कुछ भी टू। बोल दे, हाँ कुछ भी बोल वुलिद दे। टू आमा। सोच के बताती हूँ कि मेरा क्या बनेगा। क्या है? सलासिन सलासिन व सामानीना। चलें ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा बाद में, सही है। अय्यु हम्म सूरतिन तुक़राउ फी कुल्ली रकअतिन, हम्म कितनी सूरह पढ़ी जाती है हर नमाज में? अय्यु सूरतिन तुक़राउ फी कुल्ली अय्यु रकअतिन। अय्यु सूरतिन तुकराऊ। सूरतुल फातिहा का पूछ रहे हैं या वैसे कितनी पढ़ी जाती है? आ, ये हमने एक सवाल छोड़ दिया ना बीच में शायद। नहीं, ये तो हमने कर लिया नहीं ना कि छोड़, आपका अच्छा अपना सही है। क्या है। अच्छा, अय्यु सूरतिन तुक़राउ फी कुल्ली रकअतिन, तो फिर इसमें क्या है? तुकराऊ तुक़राउ सूरतुल सूरतुल फातिहा। फातिहाती। ये पूछ रहे हैं विच सूरा, कितनी हम्म विच सूरा पढ़ी जाती है, हम्म तो उसके लिए फिर हम बताएंगे कि तो ये हो सूरतुल जाएगा फातिहा 6 तुकराऊ सूरतुल फातिहाती फी हाँ, कुल्ली सूरतुल फातिहा थी, फिर रकअतिन। नायब फाइल बन जाएगा। तुकराउ मजहूल है ना, हम्म
तो तकराऊ नहीं बोलेंगे, तुकराऊ बोलेंगे, ठीक है। मैं फिर बनाने का तरीका भी बताऊंगी, सब बता देंगे आपको। अय्यु सूरतिन तुकराऊ फी कुल्ली रक्त, ये हो गया मनिल्ला जी सूरी का किताबहू। मनिंदर जी सूरी का किताब हूँ। कौन था सूरी जिसकी का- किताब? हुआ इदरीसुन। शॉर्ट हम्म सा जवाब दे देते हैं, सही वो है। इदरीस था, ठीक है ना। हम्म वैसे तो आप यहाँ से शुरू कर सकती हैं ना, और इसकी जगह इदरीस लिख सकती हैं ना। अल्लाह जी सूरी का किताबहू इदरीस। इदरीस के ऊपर आप एक पेश लगाएंगे क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है, अरबी नाम नहीं है ना, अजमी नाम है। तो अदरीसु सही, अदरीस नायब फाइल बनेगा ना, उसकी किताबें चोरी हुई हैं। चोरी करने वाले का पता नहीं है वो कौन है। सही है, आगे इंशाल्लाह बाद में पढ़ लें, जी इंशाल्लाह। ठीक है। बच्चे थके हुए, मुझे उनका भी थोड़ा होता है ना, जी जी नींद भी आ रही होती है। चलें ठीक है, कि इनकी हेल्प किया करें थोड़ी थोड़ी, ताकि ये जी जी हम कोशिश जरूर करते हैं, हम हर वीक में ना लेसन रिवाइज जरूर करते हैं, हाँ, रिकॉर्डिंग वो होती है ना। जैसी आदत डाल लेंगे ना। अभी रातें लंबी हैं, बच्चे इंशाल्लाह जी देर तक पढ़ सकते हैं, सो सकते हैं लेट भी। मगरिब तो 5 बजे हो जाए करके। अभी नेक्स्ट वीक टाइम चेंज हो रहा है टाइम हमारा, चेंज हो रहा है। जी तो फिर उसके बाद उसके मुताबिक हम अपना सेट कर लेंगे क्लास का टाइम, ठीक है। जी इंशाल्लाह। ठीक है, टाइम तो कल ही चेंज हो जाएगा ना, फिर उसके मुताबिक हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। ओके ठीक है इंशाल्लाह। जी। सुभान जी ठीक। अल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रिकॉर्डिंग आप हाफिज़। भेज दिएगा प्लीज। फी अमानिल्लाह इंशाल्लाह। जी